तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दी ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर हम लोग मैथ की सीरीज़ को आज कंटिन्यू करेंगे। जिसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर या बेईमान दुकानदार। इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम लोग उनको क्वेश्चन को करेंगे और आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो पाए। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और इसकी टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह से, उनकी लैंग्वेज क्या रहेगी। तो हमारी जो मेन हेडिंग थी बेईमान दुकानदार, तो यहाँ पर क्या हुआ, बेईमान जो दुकानदार है वो क्या कर रहा है, बेईमानी का यूज़ करके कुछ क्या करना चाह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस को करना चाह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी बेईमानी को देखते हैं कि वो किस तरह से बेईमानी करता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक विक्रेता जो अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ये दुकानदार है, ये कहता है कि जो भी मेरा कॉस्ट प्राइस है मैं क्या कर रहा हूँ, आपको उसी प्राइस के ऊपर सेल आउट कर रहा हूँ। अगर ये कह रहा है कि मैंने जो चीज़ जितने में खरीदी उतने में आपको बेच रहा हूँ, क्रय मूल्य और उस विक्रय मूल्य को सेम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसको प्रॉफिट कहाँ से होगा। तो प्रॉफिट कहाँ से कमाने की कोशिश करेगा, इसके लिए वो क्या करेगा, एक तरीका यूज़ करेगा। तो वो क्या तरीका यूज़ कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है 1 किलो के लिए क्या कर रहा है, 950 ग्राम बाट का यूज़ कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जब उसको जो कुछ चीनी या कुछ भी वो है, वो नमक मान लीजिए, वो क्या कर रहा है, जब उसको तोल रहा है वो क्या कर रहा है, उसको 100 ग्राम की बजाय वो कितना उसको वेट कर रहा है, 950 ग्राम क्या कर रहा है, उसको वेट कर रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, उसको 50 ग्राम क्या हुआ, अमाउंट बच गया। देना तो उसको कितना चाहिए, 1000 ग्राम था, और बट वो कितना दे रहा है, 950 ग्राम दे रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, 50 ग्राम क्या हो रहा है, उसको अमाउंट क्या हुआ, इसका ये क्वांटिटी क्या हुआ, बच गई। तो ये क्या हुआ, यही क्वांटिटी या यही जो अमाउंट हो गई, ये क्या हुआ, इसको बच जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करिए, आपको मैं इसके लिए थोड़ा सा ये बता दूँ कि हम लोग क्या करेंगे, जो 1 ग्राम की जो वैल्यू होगी हम लोग क्या करेंगे, उसको 1 रुपया ही मानेंगे, उसको हम लोग 1 रुपया मानेंगे। तो हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो अब आपको देखिएगा, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस की जो भी अभी चैप्टर रिसेंटली कंप्लीट किया है। अब आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए या क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ऊपर होगा तो हम लोग क्या होंगे, प्रॉफिट में हो जाएंगे। अब हमें क्या होगा, प्रॉफिट निकल गया, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए भी आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो हमारी ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। हम लोग इस वे से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस कैलकुलेशन में हमें देखना है कि हमें क्या करना है कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है, हमें इसके बारे में पता करना है। अगर हमें ये दो चीज़ें पता लग गई तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो अब आप क्या करिए, इस तरह के क्वेश्चन में 1 ग्राम को 1 रुपया मान के चलिए, तो इससे क्या होगा, आपकी थोड़ी कैलकुलेशन आपको ईजी वे में समझ जाएंगे। तो कैसे करेंगे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को। तो मान लीजिए ये दुकानदार है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आपको कोई भी चीज़ थी 1000 रुपये की, उसको क्या करना था, 1000 ग्राम तोलना था। मतलब क्या हुआ था, उसको कोई भी 1000 रुपये की चीज़ देनी थी, बट उसकी जगह कितने दे रहा है, वो 950 रुपये की क्या क्या हुआ चीज़ वो दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने खर्चा कितना किया, 950 रुपये से खर्चा कर रहा है। ये तो क्या हो जाएगा, 950 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस प्रॉफिट में कैसे आएगा, जब कोई चीज़ सस्ता खरीदेगा और महंगा बेचेगा। अब इन दोनों को आप देखिए, अब आपकी क्या करिए, यहाँ पर खुद दिमाग लगाइए कि क्या कह रहा है। अगर वो कोई चीज़ 100 रुपये और एक 950 है, तो इनमें से सस्ती चीज़ कौन सी है, 950 बड़ी। तो ये क्या आ जाएगा, 950 रुपये में तो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस। फिर क्या कर रहा है, 1000 रुपये में उसको क्या कर रहा है, सेल आउट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब क्या करिए, थोड़ा सा इसी कैलकुलेशन रखिए। या कि क्या करिए, आप क्या करिए, 950 ग्राम को क्या कर रहा है, वो पेड़ तो 950 ग्राम कर रहा है, बट इसकी जगह जो अमाउंट यूज़ कर रहा है वो कौन सा ले रहा है, उससे पैसा किसका ले रहा है, 1000 रुपये का ले रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसको क्या हुआ, 50 रुपये बेनिफिट होने लग गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को यूटिलाइज़ करेंगे। तो अब क्या करिए, आप इसी को ही 50, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंस या प्रॉफिट कितने का है, ये कितने का हुआ, 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अब हमारे पास बिल्कुल सब चीज़ क्लियर होगी। तो हम लोग क्या करिए, हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकल गया, सेलिंग प्राइस भी हमें पता लग गई, और हमें क्या हुआ, प्रॉफिट भी मिल गया। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 50 प्रॉफिट डिवाइड बाई क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है, 950, इंटू क्या करेंगे हम लोग 100 कर लेते हैं। तो इसको क्या करिए, अब अपने को सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखते हैं इसको कैसे काटते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग अभी काटेंगे तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितने को आ रहा है, इसको यहाँ से काटेंगे, इसको इससे,
और ये करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 1/9 इंटू क्या करेंगे 100। तो अब क्या करें, यहाँ पर आपको 1/9, तो मैंने यहाँ पर क्या हुआ, आपको 3% दे रखी है। इनकी क्या होगा वैल्यू आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपकी इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। तो इसमें 1/19 की वैल्यू है, 1/19 की वैल्यू हमारे पास 5.26 आ रही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या करनी है, ये वैल्यू कैसे याद रखनी है। तो लीजिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो अब क्या करें, आपके पास ये 3% दे रखी है। सबसे पहले आएगी 1/17, इसकी क्या हुआ परसेंटेज हमें करनी, तो ये क्या आएगी 5.8 आ जाएगी। थोड़ा फ्रैक्शन में अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 15 डिवाइड बाई क्या आ जाएगी 17। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो 1/18, इसकी वैल्यू भी अगर आपको याद रखनी है तो क्या हो जाएगी 5/5.5 है। यहाँ क्या 8.8 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5.55 हो जाएगा। इसकी भी क्या होगा सिमिलर हो जाएगा, यहाँ पर 5 का 5 लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा 15 के बाद हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 10 और यहाँ पर लिख देंगे नीचे 18। थोड़ा आपको ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आपकी लगभग इन्हीं की वैल्यू आएगी, ताकि आप लोग क्या करें कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कर लें। नेक्स्ट जो हम लोग परसेंटेज याद करेंगे 1/19, इसकी वैल्यू करेंगे तो ये आ जाएगा 5.626 आ जाएगा। और इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 5, देखिए यहाँ 15, यहाँ 10 और यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग 5 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 19। देखिए काफ़ी इजी वे में आपको मैंने समझा दिया। थोड़ा क्या करेंगे, इनको बार बार हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग एक बार दोबारा समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए अब हमारा क्या हुआ था, कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास 950 रुपये था, ये 950। और सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 1000। सेलिंग कितना कर रहे हैं, सेलिंग क्वांटिटी क्या हो, सेलिंग तो हम 1000 ही कर रहे हैं ना, 100 ग्राम ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेल आउट कितना कर रहे हैं 1 किलोग्राम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने, मैंने आपको कहा है कि हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए क्या करेंगे, 1 ग्राम को 1 रुपये के इक्वल रखेंगे। तो हम लोगों ने क्या हुआ 950 की कोई चीज़ खरीदी और 1000 में बेच दी। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको काटते हैं, तो ये 15 के काटता हूँ तो ये 90 पे आ जाएगा और ये किसके ऊपर निकल के आएगा, हमारा 20 निकल के आएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 1 का हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। 1/1/9 इंटू क्या करेंगे 100। तो 1/19 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.26। अगर और निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 90। तो हमारा आंसर ये देखिए ये आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर ये आ जाएगा। तो आप क्या करिए, कोशिश करिए इन 3 कैलकुलेशन परसेंटेज को याद करने की, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था सिमिलर उसी वे में है, लेकिन वो क्या कर रहा है 1 किलोग्राम बाहर की बजाय कितना कर रहा है 750 ग्राम कर रहा है। तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वही 750 हो जाएगा। सेलिंग कितना हो जाएगा हमारा हमारा हमेशा 1000 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इनको भी काटते हैं। 250 के टेबल में काटता हूँ, ये कटेगा 3 पे और ये कटेगा 4 पे। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये हमारा 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना है 3, तो 1/3 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 33.33 हमारी क्या हो जाएगी। अब देखिए 1/3 की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता लगी, तो अदरवाइज़ क्या करते हैं आप 1/3 करते हैं, उसको क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर क्या लिखते हैं आप 100 डिवाइड बाय 3 लिखते हैं। फिर आपकी क्या होता है वैल्यू निकालते हैं, उसको डिवाइड करते रहते इतनी। बट आप क्या कोशिश करिए 1/3 की वैल्यू को याद करना सीखिए, इससे क्या होगा आपकी कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगी। तो हमारी क्या हुआ यहाँ पर देखिए हमारी कैलकुलेशन कितनी फास्ट होगी हम लोगों, क्योंकि परसेंटेज 1/3 की वैल्यू पता थी, क्या आ गया 33.33। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मोहन कुछ फल उनके क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वो क्या कर रहा है 1 किलोग्राम की जगह कितना 850 ग्राम बाट यूज़ कर रहा है। तो सिमिलर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 850, सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 150 का आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा इसको यहीं शॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो इसको 50 के टेबल में काटेंगे, तो इसको इनको क्या करते हैं आपस में चेंज और करते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये क्या आ जाएगा 85 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये जिस जीरो को जीरो से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। और ये किसके बराबर आ जाएगा 20 के इक्वल आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 3 का प्रॉफिट हो रहा है। 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हमारा 17 आ जाएगा। अब और इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। तो अब आपको क्या हुआ, मैंने देखिए यहाँ पर 1/17 की वैल्यू बताई थी, तो किसके बराबर आती 5/5.88, या क्या करेंगे 5 है 5 15 बटे देख
तो 1/17 की वैल्यू अभी आपको मैंने बताई थी, तो ये आ जाएगी 588 आ जाएगी। या क्या करेंगे, अगर हम लोग इसमें करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5 यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 17। तो अब क्या होगा, हमें क्या करना है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 25। इसको करेंगे 45 डिवाइड में क्या करेंगे 17 करेंगे, तो ये क्या होगा 17 क्या होगा 2 इसमें और ऐड कर देंगे, 2 की क्या कर देंगे इसमें वैल्यू और ऐड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा 15। तो इसको क्या करेंगे 2 में और चला जाए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 17 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 34। इसमें जो क्या हो जाएगा, हम लोगों ने क्या करना था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ गया। इसको भी 15 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। अब इसको क्या करेंगे 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 34 पे जाएगा। तो 45 में से क्या हुआ 34 माइनस करता हूँ तो क्या बचता है 11। तो यहाँ पर क्या बचेगा 11, यहाँ पर क्या आ जाएगा 17। तो हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा क्या हुआ, हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/17, हमारा आंसर क्या ये आ जाएगा। क्लियर है। तो इससे क्या हो, इसीलिए कह रहा हूँ आपको क्या करें, इन 3 परसेंटेज को आप लोग थोड़ा सा याद करिए, आपकी कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक दुकानदार चावल को क्रय मूल्य पर बेचता है, जितना कॉस्ट प्राइस था उसी पे बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक क्या कर रहा है, उसकी जो वेट मशीन थी वो क्या कर रहा है, गलत मशीन यूज़ कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है, उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो कह रहा है, तो ज्ञात कीजिए कि वो 1 किलोग्राम बेचने पर वह 1 किलोग्राम में कितने चावल दे रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है, कस्टमर को तो दिखा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको 1000 ग्राम चावल बेच रहा हूँ, तो एक्चुअली में उसकी जगह वो कितने चावल बेच रहा है। तो हमें क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है, तो ये क्या दे रखा है हमें 25% दे रखी है। तो 25% किसके बराबर होगी, 1/4 के बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा हमारे पास 5। तो हमें किसकी क्या चीज़ दे रखी है इसने, तो ज्ञात कीजिए कि वह 1 किलोग्राम चावल में कितने किलोग्राम चावल दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ 5 की वैल्यू दे रखी है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1000 ग्राम हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ 1 की वैल्यू निकालता हूँ, तो इसको क्या करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 ग्राम। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या कह रहा है, तो हमें कह रहा है ये क्रय मूल्य 4 की वैल्यू निकालनी, तो ये इसको करेंगे तो ये कितने बराबर आ जाएगा हमारे पास 800 ग्राम की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को समझते हैं। तो हमारा जो कॉस्ट था हमारे कितने था, हम लोग क्या कर रहे थे 800 खरीद रहे थे, और सेलिंग कितने कर रहे थे 1000 की कर रहे थे। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा था, हमें 200 का प्रॉफिट हो रहा था। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 200/100 इंटू क्या करेंगे, ये करेंगे, इसको करेंगे 4, उसको इससे करेंगे तो ये क्या निकल के आता हमारे पास 25%। यही तो हमें दे रखा था। तो हमसे पूछ रहा था कि वो अब क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम की जगह कितने दे रहा है 800 ग्राम दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है। वो क्या कर रहा है, कस्टमर को तो दिखा रहा है मैं आपको 1000 दे रहा हूँ वहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में कितने दे रहा है, वो 800 ग्राम दे रहा है। तो 200 ग्राम क्या हो रहा है, उसको एक्सेस बच रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, ये भी क्या हुआ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर भी कह रहा है कि लेकिन एक दुकानदार चावल को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह एक गलत तौल मशीन का उपयोग करता है, इस प्रकार कितना प्रॉफिट होता है 11.11 क्या क्या हुआ प्रॉफिट परसेंट हो रहा है। तो ज्ञात कीजिए कि 1 किलोग्राम की जगह कितने चावल दे रहा है, उसके बारे में हमें पता करना है। तो अब क्या होता है, आपको 11.11% की वैल्यू पता करना होगा। तो ये किसके बराबर होती है 1/9 की वैल्यू के बराबर होती है। तो फिर अब क्या होगा हमारे पास, ये क्या कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है, तो हमारा सेलिंग कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। तो सेलिंग के क्या कर रहा है 1000 का, तो 10 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर जो हमारे पास सेलिंग प्राइस एस है, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है 1000 ग्राम के बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास 100 ग्राम आ जाएगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें क्या करनी है 9 की वैल्यू निकालनी है। तो 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 900 आ जाएगी। लीजिए 900 ग्राम, ये लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1000 की जगह कितना बेच रहा है वो 900 ग्राम बेच रहा है। बस आप देखिए इससे क्या हुआ, आपकी कैलकुलेशन काफ़ी इजी होगी। आपको 3 चीज़ें निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, और प्रॉफिट निकालना है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ अब आपके लिए काफ़ी ईजी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वो क्या करता है, उसे 5 सही 5
19% का लाभ होता है, तो वो वह 1 किलो में कितना क्या कहता है फल देता है। तो अब देखिए यहाँ पर अब परसेंटेज लेटेस्ट मैंने आपको करवाई। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर एसएससी में आए हुए हैं। ये 5/19 ये किसके बराबर, अभी देखिए मैंने आपको क्या हुआ, इसकी वैल्यू जो परसेंटेज थी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही आपको मैं कह रहा था कि हमें क्या करना था, इन 3 परसेंटेज को याद रखेंगे तो हमारी कैलकुलेशन में काफ़ी ईजी मदद करेंगे हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही परसेंटेज हमारे पास, ये परसेंटेज किसके बराबर निकलेगी हमारे पास, ये हमारे पास निकलेगी 1/19 के बराबर। क्लियर है। तो ये क्या होगा हमारा कॉस्ट, ये प्रॉफिट हो गया, और तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। क्लियर है। तो अब देखिए हमारे पास थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट होगी। 20 किसके बराबर हो रहा है, वो क्या आ रहा है, 1000 के बराबर हो रहा है। तब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 1 की वैल्यू निकालते हैं, इसको इससे करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 50। तो 1 की वैल्यू निकल के आएगी 50। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस्ट की चाहिए, 19 की वैल्यू चाहिए। तो इसको इससे करेंगे तो क्या करेंगे, 50 को क्या करेंगे 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 950। तो आंसर क्या आ जाएगा, 950 ग्राम, ये आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है। तो इसलिए आपको कह रहा था ये परसेंटेज अगर आपकी याद होगी तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, आपका टाइम कंज्यूमिंग बच जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक दुकानदार ये कह रहा है कि एक दुकानदार चावल को क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है और इस प्रकार क्या होता है, वो 20% का प्रॉफिट लेता है। तो ज्ञात कीजिए कि वह 900 ग्राम, अगर वो क्या कर रहा है 900 ग्राम कह रहा है कि मैं सेलर को दे रहा हूँ, या जो दुकानदार जो कस्टमर उसको 900 ग्राम दे रहा है, दिखावे के लिए उसको 960 ग्राम दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना दे रहा है वो हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसको भी हम लोग करते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन सिमिलर उसी वे में। तो अब हमारे पास क्या हुआ 20% की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास 6। तो अब आप क्या देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है 900, यहाँ पर 6 की वैल्यू किस, जो सेलिंग प्राइस हमारा 6 था इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 960 के बराबर दे रखी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 160। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस्ट प्राइस सी की चाहिए, तो किसके बराबर नहीं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 800। तो इसका मतलब समझिए क्या हुआ, ये हमारा कॉस्ट था, ये क्या कर रहा है सेलिंग कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो एक्चुअल में तो 800 ग्राम दे रहा है लेकिन कस्टमर को कितना दिखा रहा है 960 ग्राम क्या कर रहा है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसको बेनिफिट हो रहा है। तो हम लोग क्या करें, ये बेनिफिट हम लोग अगर जैसे कैलकुलेट करना चाहें तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वही कितना निकल के आएगा 20% क्या हुआ, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक विक्रेता 2 किलो के वजन के स्थान पर दोषपूर्ण वजन का प्रयोग करता है और 25% लाभ कमाता है। वह ग्राहकों के सामने दावा करता है कि वो लागत मूल्य पर बेच रहा है लेकिन दोषपूर्ण वजन का प्रयोग करता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 2 किलोग्राम के वजन में कितने की त्रुटि की है, इसके बारे में अब क्या कर रहा है, यहाँ पर हमें क्या करना है, वेट करना, क्या 1 किलो की जगह कितना कर रहा है 2 किलो कर रहा है। बट हमारा जो बेसिक रहेगा वो क्या रहेगा, प्रीवियस कितना रहेगा, सेम रहेगा। तो कितना 25% क्या हुआ प्रॉफिट कमाता है, तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमारा निकल के आएगा 4, प्रॉफिट निकल के आएगा 1, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा 5। तो अब देखिए यहाँ पर 5 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, यहाँ पर 2000 के बराबर दे रखी है, 2000 ग्राम के बराबर होगी। तो मैं क्या करता हूँ 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आ जाएगी हमारे पास 400, ये आगे 400। उसके बाद हमें किसकी चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, सिंपल सी बात है। तो 4 की वैल्यू चाहिए तो ये किसको करेंगे 4 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1600 ग्राम। तो अब आप देखिए उसने क्या किया, क्रय और यहाँ पर क्या कर रहे हैं सेलिंग। तो खरीद कितने रहा है वो 1600 में खरीद रहा है, 1600 क्वान्टिटी तो एक्चुअल में वो दे रहा है लेकिन कस्टमर को कितना दिखा रहा है वो 2000 दिखा रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है 400 ग्राम का आ रहा है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 400 का। तो ये क्या हुआ त्रुटि कितने की कर रहा है 4 की। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते थे डायरेक्ट, क्योंकि इनका जो डिफरेंस आ रहा है या डिफरेंस की प्रॉफिट कितना कमा रहा है 1 का, तो 1 की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग ये भी बता सकते थे। हमारा आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक दुकानदार दावा करता है कि वह चीनी 27 रुपये किलो बेच रहा है और जिसकी लागत उसे 30 रुपये किलोग्राम पड़ी है, लेकिन वो क्या कर रहा है 100 ग्राम की बजाय 750 ग्राम देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कैलकुलेट करिए। अब क्या हुआ, जो प्रीवियस हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे
उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल एक ही बात कर रहे थे, वो क्या कर रहा था, कम तोल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसने एक नई चीज़ ऐड करने लग गया। वो कह रहा है इसमें क्या हुआ, उसने उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में भी बताने लग गया। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, वह चीनी 27 रुपये किलोग्राम बेच रहा है, 27 किलोग्राम बेच रहा है, जिसकी लागत उसे 30 किलोग्राम, वो क्या कर रहा है, 27 रुपये किलोग्राम की से तो उसने चीनी खरीदी है, लेकिन बेच कितने में रहा है, वो 30 में बेच रहा है। तो सिमिलर करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उसकी लागत मूल्य का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 30 है। तो मैं क्रय मूल्य क्या लिख लेता हूँ, यहाँ 30 लिख लेता हूँ। सो वहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, बेच रहा है, यहाँ पर बढ़ा रहा है, बेच रहा है। तो ये क्या कर रहा है, चीनी को सेल कितने में कर रहा है, 27 में कर रहा हूँ। क्लियर है। एक तो हम लोगों ने कंडीशन ये डाल दी, ये कंडीशन नहीं ऐड हुई। और दूसरी क्या कर रहा है, जो दूसरी कंडीशन थी वो तो क्या प्रीवियस है, वो क्या कर रहा है, 100 ग्राम की बजाय कितना वेट कर रहा है, 750। ये कंडीशन तो हमारी सेम टू सेम वैसी रहेगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वैसे लिख लेंगे। तो अब लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग इसको काट लेते हैं। इसको काटेंगे तो ये इसको काटेंगे तो ये हमारे निकल के आएगी 3, और ये निकल के आएगा हमारे पास 4 पे। इसको काटते हैं तो हम लोग हमारे पास निकल के आता है, यहाँ पर 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। तो इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा इसको और काट लेते हैं। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 5। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहा है और सेलिंग कर रहा है, वो कितने में कर रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। ये 5 बच गया, और यहाँ पर क्या हुआ, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, देखिए क्रय मूल्य हमारा 5 है, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 6 है। तो कितने का बेनिफिट हुआ हमें, क्या 1 का बेनिफिट हुआ। क्रय मूल्य 5 है, इंटू क्या करें 1/5। 1/5 की वैल्यू अब आपको डायरेक्ट पता होने लग गई। 1/5 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 20% के बराबर होती है। ये लीजिए हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस क्वेश्चन में इसने क्या हुआ, एक कंडीशन और ऐड कर दी। पहले तो क्या कर रहा था, वो कम तोल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, उसने अमाउंट भी बताने लग गया कि मैं इतने रुपए में खरीद रहा हूँ, इतने रुपए में आपको बेच रहा हूँ, ये भी अमाउंट बताने लग गया। यहाँ पर वो ये दिखाना चाह रहा है कि मैंने क्या हुआ, देखिए 27 रुपये में आपको बेच रहा हूँ, पर मैंने खरीदी कितने हैं, 30 रुपये में क्या कर रहा हूँ, 30 रुपये किलो चीनी खरीद रहा हूँ, और आपको 27 रुपये में कह रहा हूँ। तो इसमें क्या वो कस्टमर को दिखा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लॉस में जा रहा हूँ। लेकिन वो क्या रहा है, लॉस में तो जाएगा नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, अपना प्रॉफिट किससे कवर कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कम बेच के अपना प्रॉफिट को कवर कर रहा है, यहाँ से वो पैसा कमा रहा है। क्लियर है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि एक दुकानदार है, वो क्या कर रहा है कि वह चीनी 48 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेच रहा है, जबकि उसे 50 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत आई। वो कस्टमर को कह रहा है कि देखिए भाई साहब, मैं आपको चीनी 48 रुपये किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे ये 50 रुपये पड़ी है। तो कस्टमर इसमें सोचता है कि यार इसमें तो ठीक है, मेरा बेनिफिट हो रहा है। बट वो क्या कर रहा है, आपको यहाँ पर इसकी बजाय, यहाँ पर जब वह उसको तोल रहा है तो वहाँ पर गड़बड़ी कर रहा है। गड़बड़ी कैसे कर रहा है, वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम की बजाय कितना वेट कर रहा है, 900 ग्राम वेट कर रहा है। तो हमारे पास पहली कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो हम लोग कितने में खरीद, कितने में रहा है, 50 में, बेच कितने में रहा है, 48 में बेच रहा है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमारा 900 को तो एक्चुअल में 900 तोल रहा है, और पैसे कितने का ले रहा है, वो 1000 के पैसे ले रहा है। तो बस इनको सॉल्व करिए, इनको काटिए। तो क्या करता हूँ मैं, आपस में पहले ये दोनों जीरो, इस जीरो से ये दोनों जीरो काट, इस जीरो से क्या करता हूँ, ये जीरो हम लोग के क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो उसके बाद क्या करता हूँ, 3 से करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 3 से, और ये आ जाएगा हमारे पास 16। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और ये आ जाएगा हमारा 16। ये देखिए कैसे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा हमारा 16। तो कितने का बेनिफिट हुआ, 1/15। तो 1/15 की क्या हुआ, हमें हो रहा है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर निकल के आती है, 6.66% क्या होता है, इसकी परसेंटेज की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास। आंसर क्या आ जाएगा, 6.7। क्लियर है। तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 45 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी की दर से बेचता है, और चीनी का क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपये प्रति किलो। अब यहाँ पर तो वो सही कह रहा है, क्या क्या कह रहा है, वो कह रहा है 40 में खरीद रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, 45 में बेच रहा हूँ। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए उसने क्या किया, एक फर्स्ट कंडीशन थी, वो क्या कर रहा है, 40 रुपये में खरीद रहा है और 45 रुपये में बेच रहा है। क्लियर है। इसमें भी जो कस्टमर है उसको भी कोई दिक्कत नहीं कि ठीक है भाई साहब, आप 5 रुपये यहाँ बेनिफिट कमा रहा है। बट ऐसा करने के बाद एक कंडीशन और भी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जब
जब 100 ग्राम तोल रहा है तो उसकी जगह क्या कर रहा है, 100 ग्राम 1000 ग्राम तोल रहा है, 1 किलोग्राम के प्रत्येक पैकेट में क्या कर रहा है, 100 ग्राम का कमी कर रहा है। तो एक्चुअल में कितना तोल रहा है, वो 900 ग्राम तोल रहा है। तो वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आ जाएगा। 1 2 3 ये दोनों तीनों जीरो आपस में काट देंगे, तो इसको इससे काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 4 to 5। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो कितने का हो रहा है, प्रॉफिट 1 का, कॉस्ट प्राइस 4 है, तो 1/4 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 25%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, जो मैं आपको ये क्वेश्चन जितने भी करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। आप इनको इतना इजी वे मत समझिए कि ये ऐसे क्वेश्चन है, इनको का ये प्रीवियस ईयर एसएससी में क्वेश्चन पूछेंगे 22-23 में या 21-22 में पूछेंगे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मुस्कान 400 रुपये में 2 किलो दाल खरीदती है और उससे क्या कर रही है, 440 रुपये में बेच देती है। सीधी सी सही बात है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख देते हैं। तो वो क्या कर रही है, 400 रुपये में खरीद रही है और 440 में बेच रही है, ठीक है, उसको 40 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। बट उसके अलावा क्या कर रही है, वह 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का उपयोग भी करती है। तो क्या कर रही है, डबल बेनिफिट। यहाँ पर 850 ग्राम तो वो तोल रही है और एक्चुअल में कस्टमर को कितना बता रही है, मैं 1000 ग्राम तोल रही हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी वैसे ही सोल्व कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनको सोल्व आउट करेंगे। मैं क्या करता हूँ, ये तीनों जीरो काट दें, 1 2 3 और ये आ जाएगा 1 2 और 3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। तो ये हमारे पास इसको काटेंगे तो यह निकल के आएगा 1 1 0। उसको 5 की उसमें टेबल में काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 22 और ये आ जाएगा 85 की वैल्यू। आपको बार बार कह रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 17 होती है। तो ऑब्वियसली बात, अब क्या हुआ, कोई 17 हमारा कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो अब हमें क्या हुआ, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हमें 5 रुपीज़ का कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 रुपीज़ का। तो परसेंटेज निकालेंगे, 5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 17। तो अब हम लोगों ने क्या किया, जैसे प्रीवियस था तो 1/7 की 17 की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आ रही थी, अब यहाँ किस में आ रही है, तो देखिए, तो 1/17 की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आ रही थी वो निकल के आ रही थी 5, 15 डिवाइड बाई 17। अब क्या करना है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस क्या करेगा, 75 आ जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 25, और ये इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 75 डिवाइड, थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं, 1/17 की वैल्यू क्या इसीलिए आपको कह रहा था क्या, ताकि आपको क्या हुआ, बार बार इसकी वैल्यू पता लगने लग जाए। तो हम क्या करते हैं, 5/17 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमारा आंसर इसमें है। तो हम क्या करते हैं, 1/17 की वैल्यू किसके बराबर है हमारे पास, 5 15/17 के बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको करूँगा तो ये 75 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। उसके बाद 75 को 17 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4 पे जाएगा। तो ये 4 क्या हुआ, यहाँ प्लस हो जाए तो यहाँ कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 75 में से 68 माइनस हो जाएगा तो 7 बचेगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 17। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक व्यापारी दोषपूर्ण बट्टों का प्रयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और ग्राहक दोनों को, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर दी। यहाँ पर क्या हुआ, जिससे वो अब क्या हुआ, जो बेईमान दुकानदार है जिससे सामान खरीद रहा है उसको भी क्या हुआ, उसने धोखा दे दिया, और ग्राहक को भी क्या हुआ, धोखा दे रहा है। दोनों को क्या कर रहा है, देख, अब वो क्या कर रहा है, जब खरीद रहा है तब भी क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है, और जब वो सामान को बेच रहा है तब भी क्या हुआ, धोखा दे रहा है। हम लोगों ने अभी तक ये कंडीशन देख रहे थे कि जब वो जना सामान बेच रहा था वो क्या कर रहा था, कम तोल रहा था, क्या कर रहा था, कम तोल रहा था, तब क्या हो रहा था, उसको प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन जब वो सामान खरीद रहा था तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या करेगा, सामान ज़्यादा लेके आ जाएगा। मान लीजिए अगर क्या करेगा, वो पेमेंट तो करेगा तो उसको कस्टमर जो सप्लायर उसको 1000 रुपये के हिसाब से पेमेंट करेगा, लेकिन वहाँ से मान लीजिए वो सामान लेके आता है 1100 ग्राम, क्या होता है, सामान उठा लेता है, या क्या करता है, 1200 ग्राम सामान क्या हुआ वहाँ से उठा लेता है। तो वो क्या कर रहा है, इस पर जिससे सामान खरीद रहा है उसको भी धोखा दे रहा है। तो ये कैसे दे रखा है, दे रहा है,
तो वो कह रहा है कि आपूर्तिकर्ता से खरीदते समय वह दर्शाए गए वजन से क्या हुआ 20% अधिक उठा लेता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग कस्टमर ये कस्ट प्राइस यहाँ पर आ जाएगी मेरी सैलरी। तो यहाँ पर हम लोग पहले बात करते हैं सप्लायर की। जब क्या करते हैं यहाँ पर जो सप्लायर से है वो उससे कैसे वो क्या करता है धोखाधड़ी करता है, हम लोग पहले उसको समझते हैं। तो वहाँ पर वो कर क्या रहा है, वो क्या कर रहा है यहाँ पर, वो क्या कर रहा है, उसको कह रहा है पेमेंट तो कर रहा है 1000 रुपये 1000 ग्राम की, लेकिन वहाँ से सामान कितना उठा रहा है 20% अधिक उठा रहा है। मतलब 1000 का 20% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 200 ग्राम क्या हो रहा है वो एक्स्ट्रा उठा रहा है। मतलब कितना हो रहा है, उसको क्या कर रहा है 1200 रुपये में वो उसको सेल आउट कर रहा है। तो क्या हुआ, पेमेंट उसको 1000 की कर रहा है और 1200 में बेच रहा है। तो ओबियस सी बात है, यहाँ 1000 की चीज़ ली 1200 में दी तो क्या हुआ प्रॉफिट में होगा। लेकिन जब क्या कर रहा है बेच रहा है, तो वो क्या कर रहा है 1000 नहीं बेच रहा, वहाँ पर कितने बेच रहा है वो 800, कितना ग्राम बेच रहा है 800 ग्राम बेच रहा है, और तोल कितना रहा है वो 1000 ग्राम तोल रहा है। इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर तो हो गया सप्लायर की बात, और यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कस्टमर की बात कर लेते हैं। जब वो ख़रीद रहा था तो उसने क्या किया, 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम उठा लिया, और उसको कहा कि देखिए भाई साहब मैंने 1000 ग्राम उठाया। तो दुकान उसने भी सप्लायर ने भी उस पर विश्वास कर लिया, और वो क्या कर लिया यहाँ से भी उसने 200 ग्राम का बेनिफिट उठा लिया। उसके बाद क्या कर रहा है, जब वो सामान को बेच रहा है तब भी क्या कर रहा है, वो कस्टमर को कह रहा है कि मैंने आपको 1000 ग्राम तोल दिया, बट उसकी जगह वो एक्चुअल में कितना तोल रहा था 800 ग्राम तोल रहा था। तब हमें क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो प्रीवियस जैसे था वैसे करिए, इन 3 जीरो से हम लोग ये कट जाएगा डायरेक्ट, 2 जीरो से क्या करता हूँ ये दोनों काट लेते हैं। तो ये कटेगा 2 और ये कटेगा हमारा 3 पे, तो क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस कितने का 2 है, तो 1/2 की वैल्यू किसके बराबर होगी 50%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि कितना बड़ा क्वेश्चन था। लैंग्वेज देख के इसको लिख के आप सभी लोग घबरा गए होंगे, पर घबराना नहीं है, आपके कंसेप्ट को थोड़ा सा समझिए, क्लियर करिए। तो क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस देखिए हमेशा ही आप एक चीज़ को ध्यान रखिए, एक चीज़ को कंफ्यूज नहीं होइए। कॉस्ट प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से कम होगा, तो वो क्या होगा प्रॉफिट में ही होगा। तो वो क्या करा, इसने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को दोनों बातों करता है, पूर्ति करता, दोनों को धोखा दिया। वो क्या करता, खरीदते टाइम 20% अधिक ले लेता है, और जब उसको कस्टमर को सेल करा तो वहाँ पर क्या हुआ 20% कम कर लेता है। तो दोनों कंडीशन में उसको क्या हो रहा है बेनिफिट हो रहा है। कितना हो रहा है 50% का क्या हो रहा है बेनिफिट हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके चावल खरीदते टाइम जब वो किसी सप्लायर बड़े से सप्लायर खरीदा तब भी क्या हो रहा है 10% का बेनिफिट ले रहा है, और बेचते टाइम भी क्या हुआ 10% का बेनिफिट ले रहा है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन तो सिमिलर उसी वे में है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो खरीद तो 1000 कोई चीज़ 1000 रुपये की रहा है, तो उसको कितने में बेच रहा है, यहाँ पर क्या होगा इस पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर क्या करेगा, उसको 1200 में क्या कर दे, 1100 में क्या कर देगा 1100 में बेच देगा। सिमिलरली क्या हो रहा है 900 रुपये में खरीद रहा है, और कितने में बेच रहा है 1000 में बेच रहा है। तो अब हम क्या करें, इसको इससे काट देंगे। तो इन 2 जीरो को इन 2 जीरो से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो बेनिफिट कितने का हो रहा है 2 का बेनिफिट हो रहा है। तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 9। तो अब क्या देखिए 1/9 की वैल्यू हमारे पास, देखिए याद करने बार बार बोल रहा हूँ। तो 1/9 की वैल्यू हमारे पास 11.11 होती है। तो 2/9 की वैल्यू क्या है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 22.22। हमारी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो इन परसेंटेज को भी आप लोग थोड़ा धीरे धीरे याद करना सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके चावल खरीदते और बेचते टाइम, जैसा प्रीवियस था सिमिलर क्या कर रहे हैं वैसे का वैसे क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगी। हम लोगों ने क्या हुआ प्रीवियस क्वेश्चन किया तो उसमें क्या हुआ 100 या 1000 क्या हो रहा था हमारा कट रहा। तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 940, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्या लिखते हैं 1060 लिख लेते हैं। तो ये जीरो से ये जीरो काट देते हैं। उसके अलावा 2 से कटेंगे तो क्या आ जाएगा 47, और इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 53। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है हमारे पास 6 का डिफरेंस आ रहा है। यही तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। 6 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 47 इनटू क्या कर लेते हैं 100 कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या करेंगे इसको सोल्ड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 470। तो 10 तो जाएगा उसके बाद 12 तो हमारे पास 12 अंश निकलता है 12.77% क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण या जो
फॉल्टी जो बैलेंस है उसको यूज़ करके क्या कर रहा है, करके अपनी वस्तु बेचता है जो कि 25% कम मापता है। फिर वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। यदि वह 10% छूट देता है तो 1 किलो वस्तुओं पर उसका शुद्ध लाभ प्राप्त कितना होगा उसके बारे में बात करो। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इसने सभी कंडीशनें डाल दी उसने कि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि तो जो उसका जो बैलेंस जो उससे जैसे मेज़र कर रहा था वो क्या था, उसमें से भी क्या हो रहा है 25% का क्या आ रहा है प्रॉफिट कमा रहा था। यहाँ पर इसको 25% लिखेंगे और ये भी हमारा यहाँ पर परसेंटेज रहेगा। तो उसके बाद क्या करता है, यहाँ पर भी कम करता है, मेज़र करता है, जो जो कंडीशन दे रखी होंगी हम लोग क्या करते हैं उसको लिखते जाते हैं। सबसे पहला क्या करता है 25% क्या करता है वो कम मेजरमेंट करता है। तो हम लोग क्या कर रहा है कॉस्ट प्राइस लिख देंगे, यहाँ पर सेलिंग लिख देंगे। तो वो क्या कर रहा है 75 मेज़र कर रहा है, किसकी जगह मेज़र कर रहा है 100 की जगह कितना मेज़र कर रहा है 75। ये 25% कम है ना, तो 100 में से हम लोगों ने 25% कम कर दिया। तो वो क्या कर रहा है 75 तो मेज़र कर रहा है और सेल कितना कर रहा है 100 क्या कर रहा है सेल आउट कर रहा है। ये कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है, फिर वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। अब आप लोगों को इसके बारे में पता लग गया। तो वो क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस 100 है तो वो क्या कर रहा है इसका जो सेलिंग प्राइस कितना डाल रहा है 115 डाल रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, यदि वह 10% छूट भी देता है तो वो क्या कर रहा है छूट भी दे रहा है। तो यहाँ क्या कर 100 की चीज़ को कितने बेच रहा है 90 में बेच रहे हैं। तो हम क्या इसके आगे कुछ और नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। तो हम लोग क्या करते हैं इसको सोल्ड आउट कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको सोल्ड आउट करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, इस 100 से हम लोग क्या करते हैं इस 100 को काट देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं इसको काटेंगे 15 5 75 और ये आ जाएगा 15 6 90 क्लियर है। तो उसके बाद क्या करते हैं इसको इससे करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 2 3। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 100 और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 138। तो अब देखिए क्या हुआ, कोई चीज़ उसने 100 रुपये की खरीदी और 138 रुपये की बेच रहा है। तो इसका हम लोग क्या हुआ प्रॉफिट कितने का 38% का क्या हुआ डायरेक्ट हमारा प्रॉफिट हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने कर लिया है तो इसके अंदर आपके जो डिसऑनेस्ट या बेईमान दुकानदार के सारी की सारी कंडीशनें यहाँ पर अप्लाई कर दी आप। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, कम मेजरमेंट का भी बता दिया, उस अंकित मूल्य वाला भी चीज़ बता दी और छूट का भी बता दिया, सब कैलकुलेशन इसके अंदर डाल दी। और देखिए कितनी कैलकुलेशन ईजी होगी, हम लोगों ने थोड़ा कंसेप्ट को समझा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। तो सिमिलर जैसे जैसे कह रहा है हम लोग वैसे लिखते जाएंगे। तो इसमें क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है 100 रुपीज़ तो उसका कॉस्ट प्राइस है, उसको मार्किंग प्राइस कितना कर रहा है 135 कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है, और ग्राहक को 23% छूट भी दे रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है एम आर पी 100 है और जो सेलिंग प्राइस कितना दे रहा है वहाँ पर आ जाएगा 23 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 77 आ जाएगा। आगे क्या रहा है, वह खरीदते समय 1 किलोग्राम की जगह कितना 1120 ग्राम का क्या कर रहा है खरीदते टाइम, ये क्या कर रहा है जब वो खरीदारी कर रहा था उसके लिए भी हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या कर रहा है वो 1000 रुपये की जगह कितना उठा के ला रहा है 1120 उठा रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है बेचते टाइम, अच्छा इसने सभी के सभी कंडीशनें इसी क्वेश्चन में लगा दी। तो अब क्या कर रहा है सेलिंग में भी क्या कर रहा है वो 880 को क्या कर रहा है 880 तो मेज़र कर रहा है और उस कस्टमर को कह रहा है कि मैं आपको कितना बेच रहा हूँ एक। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसको सोल्ड आउट कर लेते हैं, इनको आपस में ऊपर नीचे काट लेते हैं। तो इसको इससे काट लिया तो हो जाएगा हमारा। थोड़ा और कोशिश करते हैं आगे हमारे कैसे कैसे कटेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसको करेंगे तो और ये 77 है तो हम लोग क्या करते हैं इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 और ये निकल के आएगा हमारे पास 7 निकल के आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं इसको 80 को भी क्या कर सकते हैं हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इस जीरो को इस जीरो से यहाँ से काट दिया तो उसको यहाँ से ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 14 आ जाएगा। उसके अलावा क्या कर सकते हैं तो इसको भी काट सकते थे। तो इसको काटेंगे तो हमारे पास इसको भी 135 पे काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। और ये करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। और इसके अलावा क्या बचा है और कुछ बचा हमारे पास, इसके अलावा हम लोग और 17 14 और इसके अलावा हम लोग इनको जब
यहाँ पर क्या करते हैं, ये 7 पे आ जाएगा और ये कितने पे आ जाएगा, हमारे पास 10 पे आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 10, और यहाँ पर बचेगा 100। तो कॉस्ट प्राइस में कितना बच रहा है, हमारे पास 1000 बच रहा है। सेलिंग प्राइस में हमारे पास क्या बचेगा, 29 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 7 और 7 बचेगा, इसको क्या करेंगे 49 से करेंगे, तो ये क्या करेंगे, इसको 1000 और ये हमारे को जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 49 को, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 1323। तो अब क्या देखिए, डायरेक्ट क्या हो, 1000 की चीज़ है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 32.33। आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या करिए, उसको कैलकुलेट कर लिए दीजिए, करके देख लीजिए, तो आपके क्या हुआ, आंसर निकल के आए, कितना का बेनिफिट कितने का हो रहा है, 323 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, ये दो जीरो कटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 32.33। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है। तो थैंक यू वेरी मच। आपको ये क्लास कैसी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और काफ़ी इजी वे में हम लोगों ने टफ से टफ क्वेश्चन को कर लिए, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप क्या करिए, इसी क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को, अगर आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन के ऊपर कभी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, आप क्या करिए, इस क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन है, इन दोनों की प्रैक्टिस करके भी पूरा का पूरा डिसऑनेस्ट वाला जो जादू बेईमान दुकानदार वाला है, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका इन 2 क्वेश्चनों में कंप्लीट होता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने सारी की सारी कंडीशन अप्लाई करके देख ली। इस क्वेश्चन में तो देखिए से लास्ट क्वेश्चन था जो हमारा, इसके अंदर तो सारी की सारी हम लोगों ने क्या किया, जो डिस्काउंट के बारे में तो उसके बारे में बात कर ली, यहाँ पर अंकित मूल्य था उसके बारे में बात कर ली, छूट के बारे में बात कर ली। हम लोगों ने क्या करता है, जब वो खरीदते टाइम जो बेईमानी कर रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जब वो सेल कर रहा है या बेच रहा है उस टाइम भी जो बेईमानी कर रहा है उसके बारे में बात कर ली। तो आप क्या करिए, इस लास्ट क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा कमांड करिए, इसको क्या करिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। कॉस्ट प्राइस और हमें अगर सेलिंग प्राइस निकलेगा, इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कॉस्ट आएगा। तो आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा समझिए। मैं आपको करता हूँ, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ये कॉस्ट प्राइस था, यहाँ पर क्या था, सेलिंग प्राइस था। तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, 35% अधिक अंकित कर, तो मतलब क्या हुआ, उसने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और कितने में बेच रहा है, 135 में बेच रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये लगा दी। उसके बाद क्या कह रहा है, ग्राहक को 23% छूट भी दे रहा है, मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 77 आ जाएगा। आगे क्या कर रहा है, खरीदते टाइम की जो बेईमानी की है उसने उसके बारे में बता रहा है। उसने क्या हुआ, जो खरीदार था जिससे उसने सामान हटा, उसको तो क्या हुआ, 1000 रुपये के हिसाब से पैसे दिए, लेकिन उसने सामान कितना उठा लिया, 1120 उठा लिया। उसके बाद क्या कर रहा है, जब सामान को बेच रहा है तो क्या कर रहा है, वो 880 ग्राम तो तोल रहा है, लेकिन उसको दुकानदार को कितने बता रहा है, उसने क्या कह रहा है कि मैं आपको 1000 रुपये दे रहा हूँ। जब हम लोगों ने इसको सोल्ड आउट किया तो ये हमारे पास निकल के आया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकल के आई हमारे पास 1000 रुपये, और सेलिंग प्राइस निकल के आई हमारे पास 1323 के बराबर निकल के आई। हम लोगों ने क्या हुआ, ये तो प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट कितना निकलेगा हमारे पास 323। तो अब हम क्या करते हैं, 100 डिवाइड कर 1000 इंटू क्या करते हैं 100 करेंगे, तो ये निकल के आएगा 32.3। क्लियर है। तो ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।